फरवरी 1942 में मैक्सिकन किसान डायोनीसियो पुलिडो को लगा कि उसने अपनी मकई के खेत में गड़गड़ाहट की आवाज सुनी है। हालांकि ये आवाज आसमान से नहीं आ रही थी। इसका स्रोत एक बड़ी धुआं उगलने वाली दरार थी जो गैस छोड़ रही थी और पत्थर फेंक रही थी। इस दरार को ज्वालामुखी पाराकुटीन के नाम से जाना जाता है और अगले 9 सालों में इसका लावा और राख 200 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र को कवर कर लेगा। लेकिन ये नया ज्वालामुखी कहां से आया और इसके अप्रत्याशित विस्फोट की वजह क्या थी? किसी भी ज्वालामुखी की कहानी मैग्मा से शुरू होती है। अक्सर ये पिघली हुई चट्टान उन क्षेत्रों में बनती है जहां समुद्र का पानी पृथ्वी के मैंटल में घुसकर परत के पिघलने के तापमान को कम कर देता है। परिणाम स्वरूप उत्पन्न मैग्मा आमतौर पर 3 भूवैज्ञानिक कारकों के नाजुक संतुलन के कारण पृथ्वी की सतह के नीचे ही रहता है। पहला है लिथोस्टैटिक दबाव। ये पृथ्वी की पपड़ी का भार है जो नीचे मैग्मा पर दबाव डालता है। मैग्मा दूसरे कारक मैग्मा स्टैटिक दबाव के साथ पीछे धकेलता है। इन बलों के बीच संघर्ष तीसरे कारक को तनाव देता है, पृथ्वी की पपड़ी की चट्टान की ताकत। आमतौर पर चट्टान इतनी मजबूत और भारी होती है कि मैग्मा को अपनी जगह पर बनाए रख सके। लेकिन जब ये संतुलन बिगड़ जाता है तो परिणाम विस्फोटक हो सकते हैं। विस्फोट के सबसे आम कारणों में से एक मैग्मा स्टैटिक दबाव में वृद्धि है। मैग्मा में विभिन्न तत्व और यौगिक होते हैं जिनमें से कई पिघली हुई चट्टान में घुले होते हैं। पर्याप्त उच्च सांद्रता पर पानी या सल्फर जैसे यौगिक अब घुलते नहीं हैं, बल्कि उच्च दबाव वाले गैस बुलबुले बनाते हैं। जब ये बुलबुले सतह पर पहुंचते हैं तो वे बंदूक की गोली के बल से फट सकते हैं और जब लाखों बुलबुले एक साथ फूटते हैं तो ऊर्जा समताप मंडल में राख के गुबार भेज सकती है। लेकिन फूटने से पहले वे हिलाए गए सोडा में CO2 के बुलबुले की तरह काम करते हैं। उनकी मौजूदगी मैग्मा के घनत्व को कम करती है और क्रस्ट के माध्यम से ऊपर की ओर धकेलने वाले उत्प्लावक बल को बढ़ाती है। कई भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि मैक्सिको में पाराकुटीन विस्फोट के पीछे यही प्रक्रिया थी। इन उत्प्लावक बुलबुलों के 2 ज्ञात प्राकृतिक कारण हैं। कभी कभी गहरे भूमिगत क्षेत्र से नया मैग्मा मिश्रण में अतिरिक्त गैसीय यौगिक लाता है। लेकिन जब मैग्मा ठंडा होने लगता है तो बुलबुले भी बन सकते हैं। पिघली हुई अवस्था में मैग्मा घुली हुई गैसों और पिघले हुए खनिजों का मिश्रण होता है। जैसे जैसे पिघली हुई चट्टान सख्त होती जाती है, उनमें से कुछ खनिज क्रिस्टल में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया में कई घुली हुई गैसें शामिल नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप विस्फोटक बुलबुले बनाने वाले यौगिकों की सांद्रता अधिक हो जाती है। सभी विस्फोट बढ़ते मैग्मा स्टैटिक दबाव के कारण नहीं होते। कभी कभी ऊपर की चट्टान का वजन खतरनाक रूप से कम हो सकता है। भूस्खलन के कारण मैग्मा कक्ष के ऊपर से भारी मात्रा में चट्टानें हट सकती हैं, जिससे लिथोस्टैटिक दबाव कम हो जाता है और तुरंत विस्फोट हो जाता है। इस प्रक्रिया को अनलोडिंग के नाम से जाना जाता है और यह 1980 में माउंट सेंट हेलेंस के अचानक विस्फोट सहित कई विस्फोटों के लिए जिम्मेदार रही है। लेकिन कटाव या ग्लेशियरों के पिघलने के कारण अनलोडिंग लंबे समय तक भी हो सकती है। वास्तव में कई भूगर्भ शास्त्री चिंतित हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने से ज्वालामुखी गतिविधि बढ़ सकती है। अंततः विस्फोट तब हो सकता है जब चट्टान की परत नीचे के मैग्मा को रोक पानी में सक्षम नहीं रह जाती। मैग्मा से निकलने वाली अम्लीय गैसें और ऊष्मा हाइड्रोथर्मल परिवर्तन नामक प्रक्रिया के माध्यम से चट्टान को संक्षारित कर सकती हैं, जिससे कठोर पत्थर धीरे धीरे मुलायम मिट्टी में बदल जाता है। टेक्टोनिक गतिविधि से भी चट्टान की परत कमजोर हो सकती है। भूकंप से दरारें बन सकती हैं, जिससे मैग्मा सतह पर आ सकता है और महाद्वीपीय प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने से पृथ्वी की पपड़ी पतली हो सकती है। दुर्भाग्य से विस्फोटों के कारण को जानना उन्हें पूर्वानुमानित करना आसान नहीं बनाता है। जबकि वैज्ञानिक पृथ्वी की पपड़ी की ताकत और वजन का मोटे तौर पर निर्धारण कर सकते हैं, मैग्मा कक्षों की गहराई और गर्मी मैग्मा स्टैटिक दबाव में परिवर्तन को मापना बहुत मुश्किल बना देती है। लेकिन ज्वालामुखी विज्ञानी इस चट्टानी इलाके पर विजय पाने के लिए लगातार नई तकनीक की खोज कर रहे हैं। थर्मल इमेजिंग में प्रगति ने वैज्ञानिकों को भूमिगत हॉटस्पॉट का पता लगाने की अनुमति दी है। स्पेक्ट्रोमीटर
मैग्मा से निकलने वाली गैसों का विश्लेषण कर सकते हैं और लेजर ज्वालामुखी के आकार पर बढ़ते मैग्मा के प्रभाव को सटीक रूप से ट्रैक कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये उपकरण हमें इन अस्थिर छिद्रों और उनके विस्फोटक विस्फोटों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? आप जो सोचते हैं कि आप जानते हैं, उसे चुनौती देने के लिए, या जो आप नहीं जानते उसके बारे में अधिक जानने के लिए ये वीडियो देखें, सदस्यता लें और उत्सुक बने रहें।